तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए ग्रुप डी का कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो मैथ से संबंधित है। तो ये तरीका जो आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही ट्रिकी मेथड है, आपको बहुत कम समय लगने वाला है और इस ट्रिक के मदद से आप बहुत समय बचाने वाले हैं। तो चलिए, ग्रुप डी के स्पेशल क्लास जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है उसका हम आज तरीका बताने जा रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो होगा आपकी स्क्रीन पर होगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हमारे को हौज 9 घंटे में भर जाती है, एक पेन में छेद हो जाती है तो हौज को भरने में 10 घंटा समय लगाता है। यदि पूरा हौज भरा हुआ हो तो पेंदी से या छेद से पानी निकलने में कितना समय लगाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग 5 या 10 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को रोककर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए, हम आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि इसको आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, हम इसका तरीका बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हमको 9 घंटा समय लगता था, तो 1/9 कर दीजिए। अब कितना लगता है, तो 1/10 लगता है। तो ये 1/9 में से 1/10 घटा देंगे तो 9 और 10 का एलसीएम हम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब प्रक्रिया 9 और 90 में करेंगे तो 10 आता है, तो ऊपर में 1 में गुना किए तो 10, इधर 90 में 10 से करेंगे तो 9, तो 1/90। तो जो हमारा सब पेंजिस या छेद से जो पानी निकलने का प्रक्रिया है वो 90 घंटा में पूरा होगा। तो इसको मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए, हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसी तरह सरल और अच्छा से आप लोग को समझते चलिएगा। तो चलिए, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटा भरे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझिए कि जो 2 पाइप है ए और बी 2 पाइप है, पहला लगाता है 6, दूसरा लगाता है 4, तो दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा भरता है। तो उसको समय लगाने में, उसको करने में कितना समय लगेगा। तो इसका हम एवरेज हमारा दिया हुआ है, इसका अनुपात में निकालेंगे 3:2 और हमारा 1-1 घंटा समय लेता है। तो 3 × 1 + 2 × 1 हम कर दिए। 3 × 1 + 2 × 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो 5 घंटा में दोनों मिलकर वो काम कर लेगा। तो इस तरीका से, इतना शॉर्ट और इतना अच्छा तरीका से आपको बताया जा रहा है। तो हमारे चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। हम इसी तरह से रोजाना आपको ग्रुप डी के क्वेश्चन देते रहे हैं और देते रहेंगे। हमारा इस चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि यदि 15 मिनट में 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी को समय में कितने समय में भरेगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि यदि 15 मिनट में कोई वस्तु जो है, कोई पानी है, 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमारा लगता है 3/16 भाग 15 मिनट में लगता है। तो इसको ऊपर नीचे, ऊपर से ऊपर हम कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 बार में, तो 16×5 = 80, तो x बराबर 80 मिनट हो गया। 80 मिनट हो गया तो इसको हमारा 3/80 आ गया। तो हमारा अभी खाली कितना है, खाली है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 13/16 है, 13/16 है। तो 13/16 बराबर 80 आया। 13/16 बराबर 80। तो अब नीचे से नीचे कटा देंगे तो 16×5 = 80, इसका आ जाएगा 65 मिनट। तो अभी तो 65 मिनट में वो 15 मिनट समय लगा दिया था और 80 मिनट टोटल आया। तो टोटल हमारा 80 आया, तो उसमें से हम 15 घटा दिए तो हमारा 65 मिनट और अभी समय लगेगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हल करना था।
तो हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किले में 200 व्यक्ति के लिए 15 दिन के लिए भोजन है, 4 दिन के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया, तो शेष व्यक्ति के लिए कितने दिन भोजन और चलेंगे। तो ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या कोई एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीका से आप लोग बनाना सीखिए कि टोटल जो व्यक्ति था हमारा, टोटल व्यक्ति था जो 200 है, टोटल व्यक्ति जो था 200 है और 15 दिन का भोजन है, तो टाइम है 15 दिन का और 4 दिन के पश्चात, तो T1 बराबर हमारा 4 दिन के पश्चात कितने आदमी चले जाते हैं, तो T2 बराबर हमारा 50 आदमी चले जाते हैं। तो इस ट्रिक बस हमको और कुछ नहीं करना है, बस इतना हमको देख लेना है कि कौन क्या कर रहा है, बस हम उसको उसी पर हमको निकाल देना है। तो हमको यहाँ पर करना है कि 200 गुना 15 - 4 कर लीजिए, 15 - 4 कर लीजिए तो 11 हो गया बटा में। अब टोटल में से जितना जा रहा है तो घटा दीजिए, आ रहा है तो जोड़ दीजिए। तो हमारा जा रहा है तो 200 में से 50 हमको घटा दीजिए तो 150। अब जो प्रक्रिया होता है वो कर लीजिए। तो यह 50 चौके 50 दिया तो 44/3 दिन, 44/3 दिन में और चलेगा जो भोजन जो है 44/3 दिन और चलेगा। तो इस प्रक्रिया, इस ट्रिक के मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत आप लोग अच्छी तरह से हल करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो कुछ व्यक्ति के एक समूह में किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 17 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम को पूरा करने में 8 दिन और समय लगता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे को कुछ व्यक्ति हमारा जो है, व्यक्ति जो हमारा है वो x है, व्यक्ति है x है। उस समूह को समय लगता है 80 दिन में, 80 दिन समय लगता है। और उसमें कह रहा है कि 17 व्यक्ति चले जाए, तो जो व्यक्ति चला जाएगा वो x - 17 हो जाएगा, x - 17 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 8 दिन और समय लगेगा। तो जो समय है, ये जो समय है 8 दिन और समय लग रहा है। तो टोटल समय हो जाएगा 88 दिन, टोटल समय जो हो जाएगा 88 दिन। अब हमको इसी प्रक्रिया पर हमको रख देना है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ व्यक्ति, जो क्वेश्चन आपको कह रहा है उसी पर लिख देना है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 80 दिन में करते हैं और उसमें से कह रहा है कि 17 व्यक्ति, तो x - 17 कर दिए तो 8 दिन ज़्यादा लगता है। तो 8 दिन ज़्यादा लगता है तो 88 कर दिए, हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 8 10 से 8 11 होता है। तो 10x बराबर यहाँ से कर लेंगे तो 11x - 17 गुने 11 करेंगे तो 187 आता है, 187। तो 10x में से बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो घटाव हो जाएगा, तो x बराबर 187 आ जाएगा। तो 187 आपको व्यक्ति, आपका आंसर आ चुका है कि 187 व्यक्ति, टोटल व्यक्ति जो था 187 दिन। तो इस प्रक्रिया के तहत, इस फॉर्मूला के तहत, इस ट्रिक के तहत आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बैक टू बैक अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक समय लगता। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमको संख्या ज्ञात करना है, व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना है, उसको हम x मान लेंगे। तो टोटल व्यक्ति जो था वो 20 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो टोटल जो टाइम है वो 20 दिन लेता है। तो कह रहा है कि 6 व्यक्ति कम होते, तो 6 व्यक्ति कम होता तो x - 6 हो जाता। तो हमको कह रहा है कि 10 दिन अधिक समय लगता, तो 10 दिन इसी में अधिक समय लगता। तो ये टोटल टाइम हो जाता जो 30 हो जाता, टोटल टाइम 30 हो जाता। अब इसी प्रक्रिया पर बैठा दीजिए कि x व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो x - 6 व्यक्ति इस काम को 30 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अब रख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2x बराबर यहाँ से गुना करेंगे तो 3x - 18, तो x बराबर 18।
जो शुरुआती व्यक्तियों की संख्या जो है, शुरुआती व्यक्तियों की जो संख्या है, शुरुआती मजदूरों की संख्या जो है वो 18 है। तो 18 व्यक्ति जो थे वो शुरुआती में थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन कि 16 आदमी किसी इमारत को एक भाग बनाने में 24 दिन लगाते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी बनाने में कितने दिन लगेगा। तो इस प्रक्रिया को हम बहुत ही आसानी से ट्रिकी मेथड से बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन आप लोग समझिएगा कि 16 व्यक्ति किसी इमारत को बनाने में 24 दिन लगाता है, तो 12 मैन उसको बनाने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 16 आदमी जो है बनाने में 24 दिन लगाता है, तो 12 आदमी बनाने में कितना दिन लगाता है। तो देखिए इसको बनाने का शॉर्ट तरीका है कि इसमें कितना किया तो दोगुना हो गया, तो इधर से इसको दोगुना कर दीजिए, आपका 32 दिन आंसर आ चुका है कि वो दोनों 12 आदमी मिलकर 32 दिन काम लगाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस ट्रिक को लगाइए कि 16 गुने 24 बटा 12, 16 गुने 24 बटा 12 आपका आ चुका है 32 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीका से बनाइएगा तो आपका समय बचने वाला है। तो चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये अगला क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है अल्टरनेट वाला। तो अल्टरनेट वाला सवाल भी आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बताने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा तो अल्टरनेट वाला सवाल लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 40 दिनों में करता है, और ए द्वारा आरंभ करते हुए बारी बारी से एक दिन बीच करता है, तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा और ट्रिक विधि से आप लोग सीख लीजिए कि ट्रिक विधि से इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करें। तो चलिए हम चलेंगे। तो ए हमारा 20 करता है और बी 40 दिनों में करता है, तो दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 40, मतलब टोटल जो काम है हमको 40 करना है। तो ये हमारा इसको इससे भाग दे दीजिए, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 2 और 1 ये बहुत ही अलग तरीका है, आप लोग सीख लीजिए तो आपको बहुत ही काम देने वाला है। 2 1 3 इसको जोड़ दीजिए, टोटल काम जो क्षमता आ गया 3 आ गया। तो यही हमको 40/3 कर देना है। तो आपका 40/3 कर दीजिएगा तो आपका आ गया 13.1/2। तो 2 आदमी मिलकर करना है, 2 आदमी मिलकर करना है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो ये लगभग आ जाएगा 13 दूनी 26, आधा 27। तो 27 दिन में ये दोनों मिलकर काम पूरे एक दिन मिलकर काम करेगा, तो इसको पूरा कर लेगा। तो ये तरीका बहुत ही अलग है और खुद से बनाया गया है। तो इस पर आप लोग समझिएगा कि कैसे बना, और इस तरीका को अगर आप समझ जाते हैं तो अल्टरनेट वाला सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन पर। तो आपका अंतिम क्वेश्चन आप लोग के बीच है। तो अंतिम सवाल भी अल्टरनेट से ही है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 10 घंटा कर लेते हैं, किंतु ए द्वारा कार्य आरंभ करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। तो ए तथा बी 8 तथा 10 घंटा में करता है, 8 तथा 10 घंटा में करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 और 10 का एलसीएम होता है 40। तो 40 से भाग दीजिए 8 को, तो आ जाएगा 5, और इसको कर दीजिएगा तो 4 आ जाता है। तो 5 4 9 मिलता है। तो 40 में 9 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 9 चौके 36 और 4 इतना आ गया। इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर लगभग आ चुका है। तो हम देखते हैं, 2 से गुना कर दीजिएगा, 40/9, इसमें 2 से गुना आप लोग कर दीजिए, तो 80/9 आ गया। 80/9 आ जाएगा। तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं कि 9 पूर्णांक
9 9 आठे 72, 9 आठे 72 और 8 8/9, इसको लिख सकते हैं कि नौवां दिन टोटल कार्य पूरा कर सकता है। तो इस तरीका से अल्टरनेट वाला सवाल भी आप लोग को आसानी से बनने वाला है इस तरीका से। तो हमारे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।